अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। इसके अलावा इंडिया में जो आईसीसी का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होना है और श्रीलंका में उसके ब्रॉडकास्टिंग का इशू चल रहा है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का मैच अभी इंडिया से जारी है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में बात करेंगे और बाबर आजम इन ऑस्ट्रेलिया बीबीएल खेलने गए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। तो बात यह है, और पीएसएल की नई टीम्स के हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये मजीद भी ना इसमें चीज़ें और भी होंगी। बहरहाल ब्रॉडकास्टिंग से जो अगला कोई टूर्नामेंट इफेक्ट होना है तो वो होना है आईपीएल। उसकी वजह यह है कि जो सरोगेट कंपनीज हैं, यानी कि जो जुए की कंपनीज हैं, उन पे इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दी है पाबंदी। जाहिर सी बात है, ब्रॉडकास्टर को जियो हॉट स्टार उसको जो है वो एक डिफरेंट सा उन सुनहरियों में वो उनका मसला है, लेकिन उसमें डेवलप इन फ्यूचर होगा। और ये जो है ना बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। और इसके अलावा आईसीसी ने अपने जो मैचेस के प्राइज हैं वो हैरान कुन तौर पे बहुत कम रखे हैं। और उससे ना जो है मैचेस में जो है, जो कि 5 वेन्यू है इंडिया में, अहमदाबाद है, ईडन गार्डन कलकत्ता है, चिदम्बरा स्टेडियम चेन्नई है। इसके अलावा अर्जुन कोटली या अर्जुन करके कुछ नाम है, न्यू दिल्ली में, और वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में। और 3 जो है ना वो वेन्यू 3 है, लेकिन ग्राउंड 2 है श्रीलंका में। एक प्रेमदास है और ये सेनालिक स्पोर्ट ग्राउंड है। तो जो पाकिस्तान के मैच है वो पाकिस्तान का जो बाकी टीमों जो एसोसिएट टीमों से मैच है वो सेनाले स्पोर्ट ग्राउंड में है। लेकिन पाकिस्तान का क्रूशल मैच जो है ना वो प्रेमादासा में है, कोलंबो में। शहर एक लेकिन वेन्यू 2। तीसरा कराची में करा नेशनल स्टेडियम हो गया, यूबीएल हो गया, स्टेट में वगैरह इस तरह का। बाबर आजम बीपीएल में गया है, बड़े टीजर चल रहे हैं। 14 तारीख को पहला मैच खेलेगा, दोपहर को शायद वो मैच शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के। और वो इंटरेस्ट और डेवलप हो गया है। और सिर्फ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का नहीं, बाकी भी दुनिया भर में जो शायकीन क्रिकेट है, ज़ाहिर है वो प्राइम टाइम होता है, उस टाइम पे देखेंगे पाकिस्तान इस जो है ना सुपरस्टार को, और किंग एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बात ये है कि एक कार्टून को जिसका नाम है यासिर अरफात, जो किसी ज़माने में कभी ऑलराउंडर हुआ करता था सो कॉल्ड, जिसने बाहर जाके दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले ली थी, इंग्लैंड की, वो कल टीवी पे बैठ के भाषण जा रहा है। एक तो ये जो सनाउल्लाह जर्नलिस्ट है, ये लेता भी थर्ड क्लास किस्म को अपने प्रोग्राम में। कामरान अकमल को ले लिया, इसको ले लिया, यासिर अरफात को ले लिया, अब्दुल रऊफ को ले लिया। यार तू लेना आमिर सेल जैसे बंदे को, ताकि वो खटिया तेरी खड़ी करें। तू लेना उसको, क्या नाम है उसका, वसीम अकरम को। तू लेना वकार यूनस को। तू जो लेजेंडरी क्रिकेटर है पाकिस्तान के, तू ले यूनस खान को, तू ले इंतमाम को। उससे इंटरव्यू ले, उनसे बात करना, जो कि एक लेजेंड है, उनसे तू बात कर। वो यासिर अरफात अपनी मंतक ये पेश कर रहा है, वही बेवकूफ़ों वाली जो पाकिस्तान में पेनिट्रेट क्रिकेट के हलकों में करती है। वो कहता है कि जी 120 बॉल होती है, यानी वो नए फार्मूला, तो जाहिर सी बात है 120 बॉल होती है। तो उसमें आपको जो T20 है ना, तो उसमें आपको ऐसा प्लेयर बैट्समैन चाहिए जो बस शॉटे मारे। चलो जी, शॉटे तो मारेगा वो, जाहिर सी बात है तेज खेलेगा, ठीक है। उसके अब्बा जान या अम्मा जान की क्रिकेट तो नहीं है कि उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। अच्छा, आगे क्या वो बकवास कर रहे हैं? वो बकवास ये कर रहे हैं कि ये जो टीम जो पाकिस्तान ने 2025 अप्रैल में न्यूजीलैंड में जो स्क्वाड भेजा था, तो इसको कंटिन्यू करता, तो इन पे ट्रस्ट करता, तो ये वर्ल्ड कप में अनबीटेबल टीम हो जाती। तो बात ये उससे यासिर अरफात
तू बात का जवाब दे कि तू, ये टीम गई है ना एशिया कप में, ये टीम गई है ना एशिया कप में, बांग्लादेश गई है ना ये टीम, इसने क्या किया है? बांग्लादेश में होम सीरीज ये हार के हैं। वेस्ट इंडीज में बड़ी मुश्किल से ये वो जो अमेरिका में मैच हुए हैं, अगर वो वेस्ट इंडीज में होते वेस्ट इंडीज जीत जाता, वो 2-1 से जीत के हैं। एशिया कप में इंडिया ने इनको शिकस्त नहीं दी, मतलब इनकी एक किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उन्होंने इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, हराया नहीं है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ तुम्हें मजबूरन में बाबर आजम को और नसीम शाह को लाना पड़ा, वनडे में रिजवान को लाना पड़ा। अपने इंटरव्यू में अगर आपने गलती से या ना गलती से, आप बड़े शौक से सुनते हैं ना सनोल्ला को, वो बोलता है कमेंट सेशन में लोगों ने मेरे को बड़ा देखा, मेरा बड़ा चैनल है, और जिसको बुलाता है प्रोग्राम में वही उसकी तारीफ कर रहा होता है। वो कह रहा है कि बैट्समैन को इंटेंट शो करना चाहिए। चलो इंटेंट और एंकर नहीं होता क्रिकेट में, उसके बकौल जंगली के, अगर तू इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तुझे पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ में पाकिस्तानी टीम में स्टेनोर में रखा है, टीम ने वर्स्ट किस्म की परफॉर्मेंस दी है। अगर तू इतना ब्रिलियंट ऑलराउंडर होता तो तू फवाद आलम की तरह 10 साल पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक में धूप में खेलता, रन्स करता, परफॉर्म करता, और 10 साल बाद भी जब वो इंग्लैंड टूर पे गया था तो वहां पर जाके फवाद आलम ने रन्स किए थे सन 2020 में, और वो 2-3 साल पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहा था। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक खेलने वाला, सबसे ज्यादा जो है ना पेट्रियोटिक पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलम है। फवाद आलम के मुंह से कभी आपने इस किस्म की बात सुनी है? वो भी नेशनलिटी बाहर की ले सकता था, लेकिन क्या रहा, वो यहाँ खेलता रहा। तुझे तो पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिली, गिनती के डोमेस्टिक के मैच खेल के तू भाग गया, लीगों में तेरे को लिया नहीं जाता। अगर तू इतना बड़ा प्लेयर था तो तू एक PSL खेल लेता। अगर तू पहले जमाने में इतना अच्छा प्लेयर था तो तुझे 2008 में IPL में ले लेते। तू ये बोल रहा है कि एंकर का रोल नहीं होता, आप शॉट खेलने जाते हो और अगर आपको शॉट नहीं लगती आपसे तो आपके पास ग्राउंड शॉट होते हैं, आप सिंगल डबल लेते हो, डॉट बॉलें नहीं खेलते हैं। तो बात तो वही आ गई। एंकर से मुराद ये नहीं है कि आपने वहां डेजमंड हिंस बन जाना है, आपने वहां मुदस्सर नजर बन जाना है, आपने वहां पे शुएब मोहम्मद बन जाना है। एंकर का काम ये होता है कि उसके इर्द गिर्द जो बाकी प्लेयर होते हैं वो जो है ना मैक्सिमम स्ट्राइक रेट से जाते हैं, वो विकेट पे खड़ा होता है, ताकि अगर ये जो T20 है ये दिन ब दिन गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती है। कभी आपके जो हार्ड हिटर होते हैं उस दिन उनका दिन होता है, कभी उनका दिन नहीं होता। जैसे 74 पे वो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आउट होगी, और अभी 16 ओवर में उन्होंने 160 कर लिए थे, पता नहीं 200 किए नहीं किए, एक डिफरेंट कंडीशन थी। तो एवरी डे इज नॉट संडे, ठीक है ना। तो जो एंकर होता है उसको शायद आपको नाम से प्रॉब्लम होती हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉट ऑफ वाले खेलता है। और वही एंकर जब 10 12 13 ओवर खेल जाता है तो उसका स्ट्राइक रेट 120 25 145 50 पे होता है। तू जिधर इशारे तेरे जा रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूं तेरी बात, तू बाबर रिजवान की बात कर रहा है और तू नाम नहीं ले सकता, और तू आगा सलमान की, तो आगा सलमान की तो जगह ही नहीं बनती। एंकर बिल्कुल होता है, और एंकर के मुराद ये होता है कि उसके सराउंडिंग में लड़के खेलते हैं, ठीक है ना। और तूने बात बोली कि अगर आपसे छक्का नहीं लगता तो आप ग्राउंड शॉट मारो। हसन नवाज का मैंने 2025 के अप्रैल में बोला था न्यूजीलैंड जाने से पहले, अगर देखने वाले मेरा वीलॉग देख रहे हो ना तो वो मेरा वीलॉग कंटिन्यू देख, उसके पास ग्राउंड शॉट नहीं है। अब्दुल समद जो आने वाला है उसके पास ग्राउंड शॉट नहीं है, स्पिनर के आगे सिंगल डबल रोटेशन स्ट्राइक एबिलिटी नहीं है। मोहम्मद आरिफ, उसको तो आप देख चुके हैं, उसके बाद नहीं है। ये तीन आपके पावर हिटर हैं। और इरफान नियाजी जिसको बोलते हैं, उसको बड़ी अवेयरनेस है, वो अमर्जिंग में एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस 0, थोड़ी सी गेंद जहां ली उसका स्कोर 20 रन भी नहीं था, और कैप्टन बना के भेजा है। ये 4 तो मैंने गिनवा दिया ना। आजम खान को आपने ट्राई कर लिया, और कौन सा आपके पास हीरा पड़ा हुआ है डोमेस्टिक में कि जी वो आएगा तो वो आके न्यूमेरिकल कर देगा? क्या शंबन गिल के साथ जब वो जाता है अपना अभिषेक, तो शंबन गिल का स्ट्राइक रेट क्या होता है? उनका कप्तान जो सूर्य है, उसके पिछले 15-16 मैच उठा के देख लो, वो तो रन ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। या इसके अलावा जो उनके बाकी प्लेयर खेलने आते हैं, जतीश शर्मा जो उनका भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तकरीबन कीपर के लिए फाइनलाइज हो गया, वो तो छोड़ दो। साउथ अफ्रीका आज मैच खेल रहा है ना, साउथ अफ्रीका ने 160 रन बनाए। माकरम तो उनका एक कैप्टन है ना, माकरम का स्ट्राइक रेट देखो कितना है, उसने 28 रन के 26 बॉलों में कुछ किए हैं, ठीक है ना, 110 का स्ट्राइक रेट है।
और रीजा हेंड्रिक है, वो आया, वो उसका स्ट्राइक रेट देखो। लेकिन क्या है, 97 का कौन करके गया, कॉन्टन डिकॉक करके गया। हो सकता है फरेरा नीचे हिट करे या उसके साथ दूसरे ब्रेव भी आउट होके चला गया। तो ऐसे नहीं होता कि T20 में आपके 6-7 सारे जो ना आपके जो ना वो हिटिंग के लिए जाए। ये फार्मूला जो तुम लेके आए हो ना, ये फार्मूला इंग्लैंड ने बेसबॉल के नाम पे लाया था जब टेस्ट में वो लोग खेलते थे। उनका अंजाम तुमने देखा कि सिर्फ 22 का वर्ल्ड कप भी जो वो लोग फाइनल जीते थे ना, 140 नहीं हो रहे थे। T20 के वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुए, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुए, चैंपियंस ट्रॉफी से वो अफगानिस्तान के हाथों एलिमिनेट हुए। उनकी इस क्रिकेट ने उनको कहां पहुंचा दिया, और वैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके दोनों टेस्टों में उनका क्या हाल हो गया है। एंकर से मुराद आपको एक T20 में ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबी नहीं खेले और वो बाबर आजम फिट होता है। और बाय द वे, नसीम शाह तो दुबई में परफॉर्म कर रहा है, और तुम कहते हो कि साइम अयूब, साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ये एक्सेप्शनल प्लेयर हैं। फ़खर जमान का ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के तो देखो T20 में। उसके फैंस क्लब में उसको उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बाबर आजम भी तनकीद हो सकती है ना, रिजवान पे हो सकती है, तो फ़खर जमान भी जो है ना वो लाडला नहीं है। फ़खर जमान आई एल T20 में गया है, 4 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस देखो, क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। ऑप्टर खेल रहा है ना वहां पे। फ़खर जमान कहां से एक्सेप्शनल हो गया? मुझे कोई एक इवेंट बताओ या एक बायोलेटर सीरीज बताओ T20 की जिसमें फ़खर जमान मैन ऑफ द सीरीज हुआ हो या फ़खर जमान ने मैच जिताया हो। 10 में से 1 मैच जितवाने वाली बात नहीं होती। ये तो कामरान अकमल भी उस दिन बकवास कर गया। आकिब जावेद पहले बकवास करता था ना, फ़खर 10 में से 3 मैच जितवा देगा। हमें लीग के लिए प्लेयर नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी टीम के लिए प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जिसमें एबिलिटी हो, जिसकी एवरेज अच्छी हो। अगर स्ट्राइक रेट मदम भी हो तो एवरेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तुम कौन सी दुनिया में बैठ के, पहले तो तुम लोग को शर्म आनी चाहिए सनौला, कि तुम इन जैसे लोगों को, थर्ड क्लास लोगों को, क्योंकि तेरा चैनल किसी के मरूने मिन्नत हाइप क्रिएट कर गया है। मेरी तेरे साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, और तू डॉलर कमा रहा है दुबई में बैठ के। कभी तू पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के बारे में बातें करता है, कभी तो पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में बातें करता है, कभी पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में बात करता है, कभी PSL के बारे में बात करता है। तो मेरा तुझे मशवरा है कि तू स्पोर्ट प्रोग्राम के साथ किसी भी न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर ले और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे भी वीलॉग कर ले, ठीक है ना। तो एक काम में तेरा वो जो है ना, वो जो है ना, वो तुझे काफ़ी नहीं होता। तू क्या बातें करता है? मैंने कल आपको एग्जांपल दी, जो आपको ज़्यादा पैसा देगा आप उसकी बात मानोगे, आप उसके मुल्क में क्रिकेट खेलोगे, ठीक है ना। वसीम अकरम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि 3 महीने, तो वसीम अकरम को नहीं पता कि मिचेल स्टार्क 22-23 करोड़ रुपए ले चुका है हिंदी रुपीज में, इंडियन रुपीज में, ठीक है ना। 6 सैयर का मैंने आपको बता दिया था, कम अज 20-22 करोड़ रुपए मिल रहा है। वो 3 महीने क्या, वो तो 3 साल भी इंडिया में गुजारेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनको इतना पैसा देता है। तो जहां जिसको ज्यादा पैसा मिलेगा वो तो वहां पे उन्होंने 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, और उन्होंने 14 मैचेस खेलने हैं। वो 14 मैचेस में अगर वो 4 ओवर भी कराते हैं एक मैच में, तो 56 ओवर उन्होंने सिर्फ कराने होते हैं, 56। अगर फाइनल, ये प्ले ऑफ फाइनल को निकालो, तो 56 ओवर तो टेस्ट मैच में, वो एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग में, या 2 टेस्टों की 2 इनिंग में वो इतने करवा लेते हैं, उनको इतने पैसे मिलते हैं, तो ऑफकोर्स वहां जाएंगे। तुम क्यों अपनी लीग को बोलते हो रिटायरमेंट लीग? तुम्हारे फ्रेंचाइज ओनर हिम्मत पैदा करे ना, पाकिस्तान का परचम लेके। वो तो सोफे पे, बॉन्डी रोप पे बैठ के एक फीमेल ब्रांड एम्बेसडर के साथ, कॉफी सामने पड़ी होती है, बिस्किट पड़े होते हैं, मिनरल वाटर की बोतल पड़ी होती है, कैमरा उनके मुंह पे जाता है, अपनी फैमिली को लेके फन कर रहे होते हैं। सेलिब्रिटीज को ला ला के, कब कोई मायरा खान को ला रहा है, कोई महविश हयात को ला रहा है, तो कोई किस को ला रहा है, तो किस जो है ना एक्ट्रेस को ला रहा है, उनके साथ फन कर रहे होते हैं। तो वो ले एक एक 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ रुपए में, जब वो लेंगे वो आएंगे खेलेंगे। तो जहां तक बात पाकिस्तान क्रिकेट की आप कर रहे हो ना, पाकिस्तान क्रिकेट में इतना टैलेंट नहीं है। और अगर वन बेस्ड डायमेंशन में इंडिया जाएगा ना, तो वन बेस्ड डायमेंशन में इंडिया इसलिए जाता है कि इंडिया के जो सरफेस मैच के हैं, ये जो सरफेस है ये पहले मैच से भी हल्का सरफेस है, ठीक है ना, ड्यू भी है, ठीक है। वन डायमेंशन क्रिकेट में इंडिया भी कहीं फंसेगा किसी ओपोनेंट के खिलाफ, ये बात नहीं है। और उनके भी जो बैट्समैन है वो सेंसेबल तरीके से जहां उनको होता है वो खेलते हैं।
क्या बाबर आजम छक्का नहीं मार सकता? क्या बाबर आजम ने T20 में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेला? वो बीबीएल वाले पागल है जो उसको ले रहे हैं, तेरे को क्यों नहीं लिया? रिजवान आपके उस्मान खान से 1000 गुना बेहतर है। जिस तरह के उस्मान खान, जितना उस्मान खान स्पिनर के आगे अच्छा है ना, रिजवान फास्ट बॉलर को जो पिकअप शॉट मारता है और जो फास्ट बॉलर को मारता है, उस्मान खान वो शॉट नहीं मार सकता। वो कीपर भी इससे अच्छा है, स्पिनर को भी इससे अच्छा खेलने वाला है। और नसीम शाह वो शाहीन आफरीदी से करोड़ दर्जे बेहतर है। इफ्तिखार अहमद ने इसी सनोला को इंटरव्यू में कहा है कि तुम्हें कौन सा पाकिस्तान का जो लास्ट जो आवर्स होते हैं डेप्थ में, उन ओवरों में सबसे जो है ना तुम्हें खतरनाक बॉलर कौन सा लगा, उससे नसीम शाह का नाम लिया। लेकिन उसके साथ आप शायद आफरीदी की पर्ची नहीं है ना, आरिज रऊफ की तरह ख्वाजा आसिफ सियालकोटी की पर्ची नहीं है ना, ये सारी बात है। तो आपकी टीम जो वर्ल्ड कप में स्क्वाड जाएगा ना, और दूसरी बात है कि आप जो इंडिया नहीं जा रहे हो, ये बोर्ड को मैं बोल रहा हूँ, गलत कर रहे हो। आपको सरफेस श्रीलंका में जो मिलेंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके स्पिनर बैट्समैन नहीं टैकल कर सकते। बेहतर था अगर इंडिया नहीं आता तो ना है ना, आप उनको मुश्किल में डालते। जब आप वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां रिएक्शन आता है इंडिया से कि यार तुम तो बोलते हो ये आतंकवाद है, ये तो तुम आईसीसी इवेंट में इनको तुम अपने मुल्क क्यों बुला रहे हो? तो दुनिया भर में ना जग हसाई होती है इंडिया की, क्योंकि इंडिया तो कर नहीं सकता था कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो नहीं आएगा। तो पाकिस्तान ने असल में गलत गेम खेला है, जो हैबिट किया ना, तो वो एक लिहाज से इन्होंने गलत जो है ना पत्ता खेल गए। उस टाइम नहीं तो पाकिस्तान बाद में बोलता कि हम तुम नहीं आते हमारे मुल्क, बैलेटस ओके, पर हम तुम्हारे मुल्क आएंगे भाई। पाकिस्तान का एक मैच अहमदाबाद में होता है इंडिया के साथ, बकाया तमाम मैचेस वहाँ कलकत्ता में होते हैं इसके। वेंकटे में ये मैच करवाते नहीं, न्यू दिल्ली में करवाते नहीं, चेन्नई में भी शायद हो जाता, ठीक है ना, इनका मैच शायद हो जाता है, शायद पे बात है। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच भी पाकिस्तान ने कलकत्ता में खेले, हैदराबाद में खेले और बेंगलुरु में खेले। इस दफ़ा बेंगलुरु तो उनका है ही नहीं ना उसमें, तो ये उनके उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। और सरफेस भी बैटिंग में मिलते, फिर उधर ले जाते अपना ये स्क्वाड जो जिसको तुम बोल रहे हो ना कि यंगस्टर को हसन नवाज यूं है, वो हसन नवाज के पास शॉट कौन से हैं ग्राउंड, मुझे ये बताओ। हसन नवाज स्पिनर के आगे उसके पास शॉट कौन से हैं? अब्दुल समद के पास कौन सी ऐसी शॉट्स है और कौन से ऐसा ड्राइव है, मुझे उसका प्राइम स्ट्रोक बता दो। हारिस को तुम और कितना खिलाओगे? मैं तो बोलता हूँ ले जाओ बाबर आजम को, आप भले बीबीए में, बाबर आजम को आप बाहर करो, नसीम शाह को आप उधर करो, रिजवान को लो नहीं, जाओ। ये ताकि वर्ल्ड कप में तुम, हो सकता है तुम्हें ये एसोसिएट टीमें यहाँ भी टकर जाए, तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता चल जाए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। बहरहाल इसके अलावा दूसरी बात कंटेंट में ये करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने ये करनी है कि जो है अब इंडिया का जो आज उसके साथ मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, तो इंडिया को चेस कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्यू गिरी थी पहली इनिंग में भी, और माकरम ने बहुत बुरी बैटिंग की है, बड़ा अंडर प्रेशर था वो पहला T20 हारने के बाद। उन्होंने नोकिया की जगह ब्रैडमैन उनका बॉलर है उसको खिलाया है, और जॉर्ज लिंडे को खिलाया है, स्टब्स को आज बिठाया है। हो सकता है वो अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करे हो। बहरहाल अभी जब इंडिया की इनिंग शुरू होगी, देखेंगे साउथ अफ्रीका ने कितना टारगेट दिया है। लेकिन कॉर्बन बॉश को ना वो साउथ अफ्रीका को वो ट्राई करना चाहिए। कॉर्बन बॉश बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और वो ये जो नगीनी हो गया या ये बैट्समैन हो गया, इस इनके मुकाबले में वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, उनको ये इंडक्ट कर सकते हैं। बहरहाल एक बात साबित होगी ये कि साउथ अफ्रीका के पास भी इन इंडियन कंडीशन में वो खेलने की क्वालिटी स्पिनर नहीं है। इंग्लैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास भी क्वालिटी T20 का बॉलर नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। सेंटर का काम नहीं है T20 में इनको रोकना, तो इसका एडवांटेज इंडिया भरपूर लेगा। कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे, समझ से बाहर है। कुलदीप यादव को इस वजह से नहीं खिला रहे कि जतीश शर्मा को एज ए कीपर वो लोग खिला रहे हैं, तो संजू सैमसन भी बाहर है, के राहुल भी बाहर है, तो मेरा हार्दिक पांड्या को वो बाद में लेके आते हैं, श्रवण दुबे को देना पड़ता है। लेकिन इनको आगे जाके ना वर्ल्ड कप में जो छठा बॉलर मिसिंग वाला है, कोई भी टीम इनको ना वो इंडिया को बहुत बुरा जो है ना वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उनको नकेल डाल देगी। बहरहाल देखते हैं, अभी तो वर्ल्ड कप दूर है, किसी नेक्स्ट कंटेंट पे फिर बात करेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये
कि पीएसएल में जो एवोल्यूशन हुआ है प्ले जो वो जो एक कार्टून इन्होंने बिठाया हुआ था ना, वो रशियन माफिया के हेड के साथ सीईओ सलमान नसीर के साथ एक हबीब बैंक का, तो उससे जब साफी ने सवाल किया कि मुझे आप ये बताओ, हमें तो ये इकोनॉमिक्स की फिगर नहीं पता, 5.5% इजाफे का क्या मतलब है, उसने जवाब नहीं दिया। प्रॉब्लम ये है कि जो पिशावर है और क्वेटा है, ये बहुत कम पैसों में खरीदी गई है, लेकिन बाद में इनका स्पॉन्सर के लिहाज से, पॉपुलैरिटी के लिहाज से और बाकी लिहाज से इन्होंने जो है ना, आई बॉल के लिहाज से इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा मिली है, लाहौर की टीम को भी मिली है। लेकिन जो टीमें मुल्तान सुल्तान को हालांकि दो ट्रॉफी जीती हैं, दो दफ़ा वो जीती है, लेकिन ये एक दफ़ा जीती है, लेकिन उनको वो नहीं मिली है उतनी व्यूअरशिप। जो टीमें आई हैं ना, तो उन दो टीमों आने से टीमें हो जाएंगी 8। तो ये बाहर घूम रहे हैं स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। बहरहाल वो 6 की 6, 8 की 8 जो फ्रेंचाइज होगी ना, वो आने वाले पीएसएल में, क्योंकि बात है डॉलर की, तो ये जो फिगर आपको दे रहे हैं ना कि 3.5 का और 4.7 का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो जो 2.5 का इनको फ़ायदा हो रहा है वो डॉलर में, आप उस ज़माने के डॉलर अभी डॉलर रेट में करो तो 1.5 है, तो ये जाएंगी लॉस में। और आने वाले पीएसएल में आप देखते हैं कई ऑनर और भी भागेंगे, और एक तो भाग गया ना वो अली तरीन, वो तो भाग गया। अब देखो बाकी कितने भागते हैं। जब तक आप पैसा मजीद इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपकी पीएसएल में मजीद खूबसूरती नहीं आएगी।